अस्सलामुअलैकुम। ये हमारे पास है नेक्स्ट फेज़ कैरियोकाइनेसिस की, जो हमारे पास है मेटाफेज़। इससे पहले जो हमने डिस्कस की थी वो हमने प्रोफेज़ को डिस्कस किया। अब मेटाफेज़ में क्या होता है, अगर हम बात करें मेटाफेज़ की, मेटा का मतलब होता है मिड, सेंटर या इक्वेटर भी बोलते हैं, इक्वेटर भी सेंटर को बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो हमारे पास इस फेज़ में क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो बाइंड करते हैं क्रोमोसोम के साथ। यानी यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये एस्टर स्पिंडल फाइबर है, ये पोलर स्पिंडल फाइबर है। इसके अलावा कुछ स्पिंडल फाइबर निकलते हैं जो क्रोमोसोम को अटैच कर लेते हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स को क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में जो कुछ स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं। दे अटैच एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर, वो सेंट्रोमियर के साथ अटैच होते हैं। ये सेंट्रोमियर है, ये सेंटर वाला पॉइंट है, उसको क्या बोल रहे हैं, सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर है, ये वाली। ठीक है, ये सेंट्रोमियर के साथ अटैच होते हैं। अब जो सेंट्रोमियर है उसके अंदर एक प्रोटीन मौजूद होती है, उसको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर प्रोटीन। इसीलिए इस स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ अटैच है उनको काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन है यहाँ पे सेंट्रोसोम में वो हमारे पास काइनेटोकोर है। अच्छा, वो कहते हैं जो टू स्पिंडल फाइबर्स हैं फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से जो स्पिंडल फाइबर्स हैं बाइंड करेंगे क्रोमोसोम के साथ। जो क्रोमोसोम्स अटैच होता है स्पिंडल फाइबर के साथ, वो अपने आप को इक्वेटर में, सेल के इक्वेटर में अरेंज कर लेता है और क्या बना लेता है, मेटाफेज प्लेट बना लेता है। अच्छा, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं कि किस तरह जो है क्रोमोसोम सेल के सेंटर में अटैच होके जो है एक स्पिंडल फाइबर, एक सेल प्लेट लाइक, मेटाफेज प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हमने डिस्कस करना है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये एस्टर स्पिंडल फाइबर है। अब यहाँ क्रोमोसोम क्या करेंगे, खुद को सेल के सेंटर में अटैच कर लेंगे। ये करेंगे खुद को सेल के सेंटर में अटैच। इसी तरह यहाँ पे भी ये सारे जो हैं एक ही लाइन में, एक ही सीक्वेंस में जो है अरेंज हो जाएंगे। इनकी सीक्वेंस को देखना, ऐसे ये एक ही सीक्वेंस में, ये एक ही लाइन में अरेंज हो जाएंगे और इसको क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। यानी क्रोमोसोम क्या करेंगे, खुद को अरेंज कर लेंगे इक्वेटर में। इक्वेटर वैसे बोलते हैं सेल के सेंटर को। सेल के सेंटर को देखो यहाँ पे अब आपको दिखाया भी जा रहा है कि ये मेटाफेज स्टेज है। इसमें जो आपके स्पिंडल फाइबर्स हैं या वो क्या हो गए, जो आपके ये स्पिंडल फाइबर हैं, कुछ स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम है उनको सेल के सेंटर में अटैच कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम मेटाफेज स्टेज बोलते हैं कि मेटा में, मिड में, इक्वेटर में जितने भी क्रोमोसोम्स थे वो सेल के सेंटर में क्या हो गए, अरेंज हो गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज हमारे पास है एनाफेज स्टेज। अच्छा, एनाफेज स्टेज में क्या होगा, एनाफेज स्टेज ऐसी स्टेज है जिसमें जो क्रोमोसोम्स को जिन स्पिंडल फाइबर ने अटैच किया हुआ है ना, यानी काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है, वो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर दोनों पोल से प्रेशर अप्लाई करेंगे और प्रेशर अप्लाई करने से जो सिस्टर क्रोमाटिड्स का सेंट्रोमियर वाला पॉइंट है वो अलहदा हो जाता है और दोनों क्रोमाटिड्स क्या होंगे, अलहदा हो जाएंगे। अगर हम यहाँ बात करें, ये दो क्रोमाटिड्स हैं, ठीक है, और ये दरमियान में सेंट्रोमियर है और यहाँ से भी वो प्रेशर अप्लाई करेगा और यहाँ से भी, दोनों साइड से प्रेशर जब अप्लाई करेगा, प्रेशर अप्लाई करने से तो ये सेंट्रोमियर के पॉइंट से दोनों जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। ये देखो, ये दोनों सिस्टर क्रोमाटिड्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए और सेपरेट होने से एक क्रोमाटिड एक पोल पे चला गया और दूसरा क्रोमाटिड, ये देखो ऊपर लिखा भी है सिस्टर क्रोमाटिड, के सिस्टर क्रोमाटिड क्या हो गए, सेपरेट। अब हर सिस्टर क्रोमाटिड का अपना ही सेंट्रोसोम होगा। यहाँ पे इन्होंने बताया भी हुआ है क्या होगा यहाँ पे एनाफेज स्टेज में स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं, जो सेंट्रोमियर के साथ अटैच है क्रोमोसोम के, वो पोल्स की तरफ मूव करेंगे। इनकी पुलिंग की वजह से जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। यानी अगर मैं कहूँ ये एक सेल है आपका, यहाँ से इस पोल से भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है, इस पोल से भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ये आपका सेंट्रोमियर के साथ दो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, तो ये क्या होंगी, प्रेशर अप्लाई होने की वजह से एक पोल पे चली जाएगी और दूसरी दूसरे पोल पे चली जाएगी। मतलब दोनों सिस्टर क्रोमाटिड्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए। अब हर दोनों का अपना अपना ही सेंट्रोमियर मौजूद होगा। यहाँ आपको आगे डायग्राम में भी दिखाई दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपकी जो है ना न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है। न्यूक्लियस ने क्या कर लिया, डिवीजन कर ली। मेटाफेज में सेल के सेंटर में अटैच हुए
एनाफेज मेटाफेज में अटैच हुए सेल के सेंटर में, और एनाफेज में यही सिस्टर क्रोमाटिड्स प्रेशर अप्लाई करेंगे, और प्रेशर अप्लाई करने की वजह से ये दोनों सिस्टर क्रोमाटिड्स जो हैं सेंट्रोमियर की पोजीशन से अलहदा हो जाते हैं। उसके बाद ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स ही हैं जिनके साथ सेंट्रोमियर अटैच है, वो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है। और ये जो आपको डॉट दिखाई दिए जा रहे हैं तो येलो कलर के, ये सेंट्रियोल है, यानी ये सेंट्रोसोम्स हैं जिनसे स्पिंडल फाइबर निकले हैं। अब हमारे पास कैरियोकाइनेसिस के जो लास्ट फेज है वो हमारे पास है टीलोफेज। अच्छा, जो टीलोफेज है ना हमारे पास, ये इसमें प्रोफेज के साथ ऑपोजिट होगा। प्रोफेज में क्रोमाटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम में चेंज हुए थे, इसमें क्रोमोसोम दोबारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमाटिन में चेंज हो जाएंगे। उसमें न्यूक्लियर एनवेलप टूट गई थी, इसमें न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएगी। उसमें न्यूक्लियोलस भी गायब हो गया था, इसमें न्यूक्लियोलस भी आ जाएगा। और इसके अलावा उसमें स्पिंडल फाइबर बने थे, इसमें स्पिंडल फाइबर ख़त्म हो जाएंगे। इस फेज़ में क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगी हर सेपरेट क्रोमोसोम के दरमियान साथ। इसके अलावा न्यूक्लियोलस भी बन जाएगा, और इसके अलावा क्रोमोसोम अनफोल्ड होकर क्रोमाटिन में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूक्लियोलस दोबारा आ गया है। अब दोनों सेल के इर्द गिर्द ये न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा आ गई है, ये जो आपको डॉटेड लाइन में दिखाई दे रही है। अगर आप पीछे सेल्स में देखो, यहाँ पे आपको कोई ये आपको सिर्फ एक पूरा सेल दिखाई दिया जा रहा है, और इसके अलावा आपको कोई यहाँ डॉटेड लाइन यानी कोई आपको न्यूक्लियर एनवेलप दिखाई नहीं दी जा रही। यहाँ पे भी कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है। लेकिन जब प्रोफेज की बात की थी, इसमें न्यूक्लियर एनवेलप थी जो डिजेनरेट होना शुरू हो रही थी, और फिर टीलोफेज में ये दोबारा वापस आ गई। इसके अलावा देखो न्यूक्लियोलस जो है, ये डार्क पॉइंट आपको दिखाई दिया जा रहा है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का ये न्यूक्लियोलस है, ये भी दोबारा वापस आ गया। और जो अब सेंट्रोसोम्स थे, सेंट्रियोल थे, इनमें जो स्पिंडल फाइबर है ये दोबारा जो है ख़त्म हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर डिजेनरेट हो जाएंगे, क्योंकि अब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। अब सिर्फ साइटोप्लाज्म में डिवाइड होना है, जो स्टेज को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। ये हमारे पास थे कैरियोकाइनेसिस की 4 फेजेस, और जब ये 4 फेजेस कंप्लीट हो जाती है तो न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाती है। अब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, 1 से 2 सेल में डिवाइड हो गया न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया। अब 2 सेल्स बनेंगे, वो बनेंगे साइटोकाइनेसिस में।